है गाइस। सो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉमेनक्लेचर और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इस बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट अपन आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो एकदम मजेदार सेशन होगा। लेट्स सी। चलो, बिफोर वी स्टार्ट एक चीज अनाउंस कर देते हैं फटाफट कि WBJE 2021 क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो जिनको भी लगता है कि इससे उन्हें बेनिफिट होगा, उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। देन डू ज्वाइन। द एनरोलमेंट फॉर दिस कोर्स विल स्टार्ट ऑन 5th of February। ठीक है, 5 फरवरी से इसका एनरोलमेंट शुरू होगा। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना होगा ये भी मैं आपको कमिंग वीडियोस में बता दूं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार कोर्स होने वाला है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इट। एनरोलमेंट किस दिन से शुरू होगा? 5 तारीख से। ठीक है, चलो अब फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो भी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए हैं। तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। पिछली क्लास में रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी पढ़ा था अपन ने। इस बार करेंगे आयुपैक नेमिंग। बहुत ही पिते पिते टॉपिक्स हैं, तो जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं। तो आयुपैक नेमिंग बतानी है आपको। आयुपैक का बेसिक एक क्या है कि आपको एक जनरल रूल याद रखना है। आपको पेरेंट चेन चूज करनी है। पेरेंट चेन वो होती है जो कि सबसे लंबी चेन हो, राइट। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे पेरेंट चेन में, उसको आप कहाँ लिखते हो? वर्ड रूट में लिखते हो। उसको आप कहाँ लिखते हो? वर्ड रूट में। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। ओके, तो जैसे आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पेरेंट चेन कैसे चूज करोगे? आप टोटल कार्बन एटम देखोगे, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आएंगे उस पेरेंट चेन को आप लोगे। ओके, एक चीज और है, यहाँ यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया। तो अब यह डबल बॉन्ड की जो है थोड़ी इज्जत ज्यादा है। ठीक है, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की उससे भी ज्यादा। फंक्शनल ग्रुप जो है वो किंग है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आपको उसको पेरेंट चेन में रखना ही है डेफिनेटली। उसको तो मुझे लेना ही लेना है। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास ये डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों कार्बन एटम को तो आपको डेफिनेटली इसमें लेना ही है पेरेंट चेन को। तो अब नंबरिंग कर लेते हैं पेरेंट चेन की। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि इनको सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है, एक एंड से शुरू करो, दूसरे एंड पे जाना है, सच दैट जो आपका डबल बॉन्ड है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है यार, चलते यहां से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एमी मतलब मिथाइल। एमी होता है CH3। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल हो गया। तो वर्ड रूट क्या हो गया अपना? 7 कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट तो हो गया अपना हेप्ट। वर्ड रूट हो गया हेप्ट। हेप्ट मीन्स देर आर 7 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। ठीक है, तो पेरेंट चेन अपनी कवर हो गई, लेकिन क्या क्या बचा है यार? ये डबल बॉन्ड बचा है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप बचे हैं, है ना। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आता है। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी सफिक्स बोले तो जैसे अगर एन आ गया, इन या आइन। आपके पास डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है सभी तो एन आ जाएगा। ठीक है, इन और आइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपको वो कार्बन एटम भी लिखना है जिसके साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। नहीं तो पता कैसे चलेगा यार कहाँ लगाना है ना? सेकंड पे लगाएं या थर्ड पे लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसका नंबर भी आप लिखोगे। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है? 2 और 3। अब इसमें से कौन सा चुने? जो छोटा है उसको चुन लो, जो छोटा है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो हेप्ट टू इन, हेप्ट टू इन हो गया। तो वर्ड रूट पता चल गया, पेरेंट चेन। प्राइमरी सफिक्स पता चल गया, सफिक्स मतलब जो पीछे आता है, प्राइमरी है ये, एन इन आइन। इतना हो गया। अब ये दो बचे हैं एल्काइल ग्रुप्स, ये मिथाइल ये मिथाइल। इसको कहाँ लिखें? इसके लिए आप लिखते हो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आपके वर्ड रूट से पहले आएगा, प्रीफिक्स, राइट। ठीक है, इसमें क्या लिखना होता है? अगर भाई कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, वो आप नाम के आगे लिखोगे, पेरेंट चेन के आगे लिखोगे। ठीक है, हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप है, इन सबको आप कहाँ लिखते हो? वर्ड रूट के आगे लिखते हो। समझ गया? अब
कैसे लिखोगे? आपके पास दो मिथाइल ग्रुप है, किस कार्बन एटम पे? 5th पे और 6th पे। तो बस इनको लिख दो 5 6। मैंने दोनों कार्बन एटम का नंबर लिख दिया जिसपे भाई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सेम ग्रुप है तो आप यूज कर लो डाई मिथाइल, बिकॉज यू हैव अ सेम ग्रुप, जगह ही कम पड़ गई, तो आप उसको साथ में लिख लो डाई मिथाइल। अब बताओ किससे मैच कर रहा है? देखो ऑप्शन ए सही है, 5 6 डाई मिथाइल हेप्ट 2 इन। तो बस ये एक आपका जो है इसकी की है। आपको वर्ड रूट ढूंढना है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स NE9 और प्रीफिक्स में एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, हेलोजेंस और आपका नाइट्रो ग्रुप, ये लगा दो। ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके आयु पैक पे ही। ये एक और क्वेश्चन आया जो आपका WBJE में आया है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये आप होमवर्क में करोगे सॉल्व और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। गाइस तुम लोग यार बताते नहीं हो कि कैसा लगा आपको, कोई आपका सजेशन है शेयर किया करो यार, कि कुछ आपको फीडबैक देना है तो टेल मी। और अगर अच्छा भी लगा तो यू कैन शेयर दैट एज वेल, बता दिया करो कि हाँ मैम यू गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्लियर, और कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो, द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये एक्स दिया हुआ है एक कंपाउंड और उसका अपने को नाम लिखना है। तो यार ठीक है, वर्ड रूट देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे पेरेंट चेन में, प्राइमरी सफिक्स मतलब NE9 और प्रीफिक्स मतलब कोई एल्काइल, मतलब छोटे मोटे चीज आ गई। ठीक है, अब इसमें अपन नंबरिंग करेंगे। इसमें आप देखो यार, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या आ गया, साइनो या नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल लिख सकते हो इसके लिए या साइनो लिख सकते हो, बताऊंगी कब कौन सा लिखना है। सेम में एक ये ग्रुप आ गया, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज कीटोन। कीटोन, तो कीटोन के लिए क्या लगता है, ओन लगता है या फिर एक और लगता है ऑक्सो, ये भी बताऊंगी कहाँ लगता है। तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए आपके पास, एक कीटोन है और एक नाइट्राइल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप को तो पहली बार कहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, किसको लिखोगे, अपने फंक्शनल ग्रुप को आप यहां लिखोगे। मतलब एन इन आइन के बाद आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा। ठीक है, और क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप जो है वो किंग है, किंग। तो मतलब आपको उसको तो चेन में लेना ही लेना है, आप उसको बाहर नहीं रख सकते, है ना। ठीक है, तो किंग सबसे पहले आएगा, वो उसको आपको रखना है। ओके, और ऐसे रखना है कि उसको सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो चलो नंबरिंग करते हैं। कहां से करें, यहां से शुरू करूं मैं या यहां से नंबरिंग शुरू करूं? आप कहोगे कि इस तरह से करो कि सबसे छोटा नंबर जो है आपके फंक्शनल ग्रुप को मिले। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर तो नहीं जाना राइट, उधर तो चेन ही खत्म हो जाएगी, इसलिए आप इधर आओगे 4 और ये 5। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या हो गया, 5 मेंबर की चेन है अगर, तो वर्ड रूट हो गया आपका पेंट। तो वर्ड रूट हो गया आपका पेंट। ओके, कोई भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो पेंट एन। ठीक है, पेंटेन। ओके, अब ठीक है यार, पहले इनको निपटा लेते हैं। 2 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 मिथाइल ग्रुप 2 पे ही लगे हुए हैं। ओके, तो 2 मिथाइल ग्रुप 2 पे लगे हैं, क्या लिख दें इसके लिए, 2 डाई मिथाइल, ये सबसे आगे आ जाएगा 2 डाई मिथाइल। ठीक है, ओके, अब बचा कौन, ये बचा है और ये बचा है। यार इनमें से एक ही आ सकता है फंक्शनल ग्रुप की जगह पे, मतलब सेकेंडरी सफिक्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। अब आप डिसाइड कर लो किसको भेजना है। उसके लिए आपके पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि यार किसको हम सेकेंडरी सफिक्स पे रखेंगे। जो हाई प्रायोरिटी में होगा वो तो आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको भेज देंगे कहाँ, प्रीफिक्स में भेज देंगे उसको, उसकी इज्जत नहीं है, उसको प्रीफिक्स में भेज देंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कीटोन और साइनो में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो गाइज ये आपको याद रखना है कि CN की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, CN की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड भी इससे आगे आ गया, और फिर आता है कीटोन। ठीक है, कौन कौन है, CN
फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। तो कौन हाई प्रायोरिटी का हो गया यार? CN हाई प्रायोरिटी का हो गया, ये लो प्रायोरिटी का हो गया। तो अब जो सेकेंडरी सफिक्स में नाम आएगा वो किसका आएगा? कौन है विनर? CN, राइट? तो CN का नाम आएगा, तो सेकेंडरी सफिक्स में आएगा CN। अब मैंने कहा दो नाम है इसके, नाइट्राइल और साइनो। अगर ये सेकेंडरी सफिक्स में आएगा तो नाम लिखोगे नाइट्राइल, लेकिन अगर ये प्रीफिक्स में चला जाता, मतलब अगर ये लेस प्रायोरिटी का होता, तो मैं इसको यहां लिखती प्रीफिक्स वाली कैटेगरी में, तो नाम क्या लिखते हम? साइनो। तब नाइट्राइल नहीं लिखते, तब हम साइनो लिखते। बात समझ आ गई ना? मतलब अगर इसकी ज्यादा वैल्यू है, सेकेंडरी सफिक्स में लिख रहे हो, तो नाम लिखोगे नाइट्राइल, और अगर कम वैल्यू है तो प्रीफिक्स में लिखोगे और नाम क्या लिखोगे? साइनो। ठीक है? ठीक है। ऐसे ही कीटोन की अगर ज्यादा प्रायोरिटी होती तो आप लिखते ओन, और कहां लिखते इसको? सेकेंडरी सफिक्स में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी लेस प्रायोरिटी है, तो इसको कहाँ भेज देंगे अपन? प्रीफिक्स में। और नाम भी क्या हो जाएगा? अब ओन थोड़ी लगाने देंगे, अब क्या लगाने देंगे? ऑक्सो। अब क्या लिखेंगे? ऑक्सो। ठीक है? तो अब क्या है ये? 2,2 डाइमिथाइल। ऑक्सो कौन से कार्बन पे? फोर्थ। 2,2 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो। अल्फाबेटिकली चलना है आपको, राइट? तो मिथाइल पहले आता है, एम, एम पहले आएगा, फिर 4 ऑक्सो, फिर पेंट एन, फिर सेकेंडरी सफिक्स कौन है? नाइट्राइल। 1 पे ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख भी लो। ठीक है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है? बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट योर आयुपैक नेमिंग। अब आपके लिए जरूरी है कि आप जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार अच्छे से देख लो आयुपैक का, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं आयुपैक नेमिंग पे। ओके, चलो। ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को आई से कि आप पहले मुझे पॉज कर दो, आप खुद से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड सी आप कितनी जल्दी ड्रॉ कर पाते हो। ठीक है? चलो, तो पॉज कर देना। ओके, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिनाइल, विनाइल एंड मिथेन। ओके, इसको कैसे करना है? इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल एक पार्ट हो गया, फिनाइल एक पार्ट है, विनाइल एक पार्ट है, और मीथेन एक पार्ट है। ठीक है? मीथेन तो है आपकी पेरेंट चेन, तो मतलब मेथ मीन्स एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन लगा दिया। अब इस मीथेन पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, विनाइल लगा हुआ है। तोड़ लिया। तो इस पे पहले मुझे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, फिनाइल लगाना है, विनाइल लगाना है। एक वैलेंसी बची, उस पर हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, पहले छोटा छोटा कर लेते हैं। फिनाइल क्या होता है? फिनाइल होता है पीएच, बेंजीन रिंग लगानी है। विनाइल क्या होता है? विनाइल मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन लगा दो, ये लग गया। अब बचा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है? ब्यूटाइल तो समझ आ गया, मतलब 4 कार्बन। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। सेकेंडरी कहाँ यूज होता है और टर्शरी कहाँ यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चेन में लगे हो, ऐसा नहीं कि एक ही चेन में लगाने, नहीं। आप उसको ऐसे भी लगा सकते हो, ये भी तो 4 कार्बन है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? सेकेंडरी का मतलब है जिसमें 2 डिग्री कार्बन हो। तो यहां पे आप देखो, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो या 2 डिग्री बोलेंगे उसे, और 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री बोलेंगे या टर्शरी बोलेंगे। ठीक है? तो ये एक ही से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो ये सेकेंडरी कार्बन है आपका, ये सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है? और ये कितनों से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3, तो ये 3 डिग्री हो गया, ये सभी 1 डिग्री है। ठीक है? अब अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है तो आप इसे यूज करोगे जिसमें 2 डिग्री कार्बन हो, और उसको जोड़ दो 2 डिग्री वाले से ही, तो ये ब्यूटाइल है जो कि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है? ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिनाइल, विनाइल, मतलब माथा ही खराब हो जाए, मिथेन। ओके, ठीक है? सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर लिए है ना। चलो, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, मैच कर लेते हैं यार। आधी मतलब मेहनत तो इसी में लग रही है।
चलो फिनाइल है अपने पास, विनाइल है, ये हो गया मिथाइल और ये है ब्यूटाइल, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, देखो मैच कर रहा है, ये विनाइल है, ये फिनाइल है, ओके, और ये आपका मीथेन है, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन 5, इन द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर, ये क्वेश्चन है आपका हाइब्रिडाइजेशन पे, बहुत ही चिंती सवाल, ठीक है। द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज, तो आपको बताना है ये जो मॉलिक्यूल दिया है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊं, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट मेथड जो कि हम लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाला, विच इज कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर हैं, और उस बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, ठीक है। जैसे ये अगर मॉलिक्यूल देखें, इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं, तो इट इज सी एच एच डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी एच, फिर सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ओके, ये है। अब इसमें आप जैसे कार्बन 1 को देखो, C1 कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो आपका हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके लिए है 3, कोई लोन पेयर है नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड बना ली कार्बन ने। तो अगर 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ऐसे करके आप सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। अब एक ट्रिक है जो कि आप दिमाग में रख लो, जिससे कि आप सबकी ही हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। कार्बन की, कार्बन में अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है, एक कैसे हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड, तीसरा क्या हो सकता है, दो डबल बॉन्ड, राइट, दो डबल बॉन्ड या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, ओके, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, कैसे भी हो सकता है। अब अगर इनमें से कोई भी केस है, अगर पहला केस है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, तो ये होगा sp3। एक डबल है बाकी सब सिंगल है, तो ये होगा sp2, ठीक है। और अगर दो डबल है या फिर एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये होगा sp, ठीक है, बहुत इजी है। अब इसको लगा लेते हैं, चलो पहले कार्बन पे लगाते हैं एक डबल बॉन्ड, तो ये हो गया sp2, वेरी गुड। दो डबल बॉन्ड, ये हो गया sp, एक डबल बॉन्ड sp2, राइट, ओके। चारों सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया sp3। इस वाले कार्बन पे एक सिंगल और एक ट्रिपल, कौन सा हुआ, sp, ये भी क्या हो गया sp। अब काउंट कर लो कितने sp2 है, दो, तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, सिंपल है, ठीक है। तो इससे तो आप देख के ही आप बता दोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको ये याद रखना है, ओके। बट ये किसके लिए, सिर्फ कार्बन के लिए, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इनटू ब्यूटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। चलो यार एक काम करो, ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क में ले लो, ठीक है, और कहाँ बताओगे, कमेंट में, ठीक है। सो आपका जो भी आंसर होगा उसको आप बताओगे कि आपका क्या आंसर आया। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू एन इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इट लव्स इलेक्ट्रॉन्स। तो किसको अच्छे लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसे ज्यादा अच्छे लगेंगे, राइट। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। अब ये अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ये जाएंगे किसी ऐसे एटम के पास विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये जाएंगे किसी ऐसे एटम के पास जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। एनी स्पीशी हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विच रिएक्ट्स एट एनी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन सेंटर, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट, ओके। एनी स्पीशी हैविंग इलेक्ट्रॉन रिचमेंट दैट रिएक्ट्स, पहली बात तो यही गलत हो गया, आगे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। इट इज कैटायनिक इन नेचर,
क्या ये हर बार ट्रू होगा कि यार ये कैटायनिक हो? लाइक अगर क्वेश्चन है से फॉर एग्जाम्पल CH3+, तो यस दिस इज करेक्ट, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, है ना, क्योंकि CH3 पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मैं आपको ये दूं एल्डिहाइड, ओके, तो क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, ये सोचो। आर यू एबल टू सी अ इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर? एल्डिहाइड में कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल है? कोई चार्ज नहीं है, कैसे देखें? आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देख सकते हो। आप कहोगे कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा के बैठा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है टू कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5, और कार्बन की कितनी होती है? 2.5। ओके, तो कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, खींचे जा रहा है, राइट? तो कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है टू ऑक्सीजन, तो इसलिए इस पे क्या चार्ज आ गया? डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव। दैट इज व्हाई दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बोनिल का जो कार्बन है, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तभी आप एल्डिहाइड कीटोन्स में देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ते हो, जो कि इस सेंटर पे होती हैं कार्बन पे, ठीक है। इट इज कैटायनिक इन नेचर। तो ये गलत हो गया, बिकॉज इट इज कैटायनिक एंड इट कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो। न्यूट्रल भी हो सकता है भाई, ठीक है। इट इज अन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अनायनिक कैसे होगा? ओके, चलो अगला क्वेश्चन। द इंडिकेटेड एटम इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल साइट इन। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इसका मतलब इनको किस क्या अच्छा लगता है? पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इसीलिए इनको पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है, जिसको कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे सके। ओके, तो ये ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती हैं which have lots of electrons, they are electron rich। क्लियर? अब आप इसको कैसे देखते हो? दो चीजें हैं, इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास या तो लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये दे देगा उसको, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को। या फिर अगर लोन पेयर नहीं है तो आप चेक कर लो यार, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो भी यू विल बी कंसिडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप चेक करो कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है। इन दोनों से आप पता लगा सकते हो कि वो न्यूक्लियोफाइल है या नहीं। फाइन, अब देखते चलो इनको देखते। सबसे पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं, CH3NH2, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड अगर बना रखे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। 3 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। 2 बचे हैं, वो कहाँ है? वो इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, इज इट अ न्यूक्लियोफाइल? यस इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, सेकंड क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, CH3MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यार डेफिनेशन ही ये पढ़ते हो, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है इट इज बॉन्डेड टू अ मेटल, और मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल्स को पसंद है इलेक्ट्रॉन्स देना, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे वांट टू गिव इलेक्ट्रॉन, ले जाओ, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, किसको दे दिया? कार्बन को दे दिया, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड। ओके, तो ये भी है यार। अब बचे CH3OH, मीथेनॉल। मीथेनॉल अगेन ऑक्सीजन में देख लो, कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। 4 इलेक्ट्रॉन हुए, बाकी के 4 कहाँ हैं? लोन पेयर में है, बाकी के 4 लोन पेयर में है, तो 2 लोन पेयर है यार इसके पास, तो ये तो पक्के से न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब आते हैं, मतलब बचा तो यही। अब देखते हैं BH4, BH4 माइनस। बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं,
राइट? तो अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब दिस डज नॉट हैव अ लोन पेयर, तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ना तो लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है। ओके, तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन कि ये न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है, ये लोन पेयर नहीं दे सकता। ओके, ठीक है, चलो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट लाइकली साइट फॉर प्रोटोनेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल दे दिया आपको, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 टिल 8। आपको बताना है कि इनमें से कहां पे प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन बोले तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन मतलब H+ को बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि H हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ले दे के एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो बेचारा वैसे ही नहीं रखता। अब अगर इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, बन गया क्या H+, क्या रह गया, खाली प्रोटॉन ही तो रह गया, राइट? इलेक्ट्रॉन भी चला गया, प्रोटॉन रह गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और प्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज प्रोटोनेशन। अब आपको बताना है इनमें से किस साइट पे प्रोटोनेशन होगी, विल इट बी 1, विल इट बी 2, विल इट बी 3 और 6, इधर या इधर। ठीक है, कर लोगे? तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही आंसर देते हैं। चलो, so this is all about IUPAC naming and your reagents. नेक्स्ट क्लास में we'll discuss isomerism, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, so you can revise it and watch that video. ठीक है, so all the best.